गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास फंक्शनल ग्रुप से। क्या फंक्शनल ग्रुप से डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो आइए बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। क्या फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, CH3 और ये हमारे पास CH3 है। इसका नाम होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्प्रेड करके लिख लेते हैं, यानी फैला के लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। ध्यान से समझिए बात को, ये हमारा एथेन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्रुप जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक ग्रुप जोड़ देंगे। और अब ये हमारा क्या हो गया, ब्रोमोइथेन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमोएथेन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमोएथेन। पहले इसका नाम था, यहाँ पर एथेन है और इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोएथेन। क्या हो गया, ब्रोमोएथेन। ध्यान से समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम यही कंपाउंड है। क्या हमारे पास सेम यही कंपाउंड है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, HCl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये हमारा होगा क्लोरोएथेन। क्या हो गया, क्लोरोएथेन। ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोएथेन। सब कुछ वही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक H को हटाकर OH लगा देंगे। क्या, एक H को हटाकर हम OH लगा देंगे। ये हमारा हो गया एथेनॉल, एथेनॉल। ध्यान से समझिए, इसका नाम एथेन है, इसका नाम ब्रोमोएथेन है, इसका नाम क्लोरोएथेन है, इसका नाम एथेनॉल है। क्या है, इसका नाम एथेनॉल है। सब में क्या है, एक हाइड्रोजन चेंज है। क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह Br लग गया, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया, एक हाइड्रोजन की जगह OH लग गया। तो क्या है कि थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। क्या, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं किसी एटम से। क्या, किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। क्या, किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। तो इसका नाम बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है, नाम बदल जा रहा है और इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी बदल जा रही है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जा रही है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जा रही है। ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में, क्या किसी भी हाइड्रोकार्बन में उसके हाइड्रोजन को किसी एटम या ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, जो उसका पूरा का पूरा जो है वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, ज़िंदगी बदल दे, तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यानी कि क्या हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई एक नया ग्रुप आएगा या फिर क्या है एटम आएगा या ग्रुप ऑफ एटम आएगा, जो क्या कर देगा, उसके पूरे के पूरे करेक्टरिस्टिक्स को बदल देगा, उसके जो है नेचर्स को बदल देगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बदल देगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बदल देगा। वही क्या कहलाता है, वही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या, फंक्शनल ग्रुप यानी कि जिसके आने से क्या हो जाए, वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, ज़िंदगी बदल जाए, वही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर हम इंग्लिश में इसको बोलें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। क्या, दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ। क्या, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। ठीक, या फिर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हिंदी में क्या है, देखो कोई एक एटम कोई एटम या किसी एटम का समूह। क्या, देखिए जैसे यहाँ पर एटम है, यहाँ पर क्या है OH है, तो एटम का समूह है। एटम या परमाणु का समूह। ठीक है, जो क्या हो जाए, किसी जो है हाइड्रोकार्बन में जुड़कर उसके जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दे, पूरी तरीके से बदल दे। क्या करे, बदल दे। वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है। क्या, वही हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। आइए हम बताते हैं वक्त और जज्बात कैसे बदल देता है। ध्यान से समझो, एथेन क्या होता है, जनरली एक तो होता है गैस। क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। ये जो है एथेनॉल होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और ये क्या होता है, गैस होता है। केवल एक हाइड्रोजन की जगह
एक OH लग गया है, यानी एक ऑक्सीजन बस एक्स्ट्रा लगा है और यहाँ पर क्या हो गया है, एक गैस से क्या हो गया, लिक्विड हो गया है। क्या हो गया, लिक्विड हो गया है। और सुनिए, ये क्या है, इसको हम लोग पी नहीं सकते। क्या, एक क्या है, गैस है, ये ईंधन के रूप में यूज होती है। इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये क्या है, मोटर वाहन के ईंधन में यूज की जा सकती है। और ये क्या, मनुष्य स्वयं के ईंधन के लिए एथिल अल्कोहल को यूज करता है। क्या करता है, स्वयं के ईंधन के लिए यूज करता है। ठीक है, यही हमारा सोमरस है। यह क्या है, यह हमारा सोमरस है। ठीक है, और यह हमारा जो है पवित्र जल है। ठीक है, और इसे हम अपना गंगा जल भी कह सकते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, यही हमारा पीने वाला है। ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिख के हम समझाते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके एग्जाम में आने वाला है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो आप एक लाइन लिखेंगे, दोज एटम, क्या, दोज एटम, क्या, दोज एटम, OR ग्रुप ऑफ एटम, क्या, ग्रुप ऑफ एटम, क्या, ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार है, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या करें, दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वह परमाणु या जो है परमाणु का समूह जो क्या करे, किसी भी हाइड्रोकार्बन के क्या है, विशेष गुण के लिए क्या है, जिम्मेदार है, वही क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में जो आप लोगों को पढ़ने हैं। क्या है, जो आप लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप क्या है, नंबर 1 आपको जैसे पढ़ना है क्लोरो, क्या, CHLORO, क्लोरो, क्लोरो, और या आपको क्या पढ़ना है, ब्रोमो, क्या, ब्रोमो। ये ऐसे ऐसे ही लगेगा, Cl या Br। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल आपको कौन सा क्रियात्मक समूह पढ़ना है, एल्कोहल, क्या, एल्को, ठीक है, एल्कोहल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्या, एल्कोहल। इसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल लगेगा तो OH लगेगा, क्या लगेगा, OH लगेगा। ठीक है, एल्कोहल। उसके बाद एल्डिहाइड आपको पढ़ना, क्या पढ़ना, एल्डिहाइड, क्या पढ़ना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रहेगा तो क्या लगेगा, CHO लगेगा, क्या लगेगा, CHO लगेगा। चौथा क्या है, आपको कीटोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कीटोन। कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरीके दोनों तरफ क्या होंगे, R होंगे, या तो R इक्वल भी हो सकते हैं या क्या अलग अलग भी हो सकते हैं। R मतलब अल्किल ग्रुप होता है, क्या होता है, अल्किल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इतने फंक्शनल ग्रुप को क्या है, आपको पढ़ना है। क्या है, क्लास 10 में। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि जो है सर जो है क्लास 11 12 की बुक में और भी है और दीदी भैया कुछ और ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप जो है इतना प्रिपेयर करिए जो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में दिया गया। बाकी चीज़ों को हम और डिस्कस करेंगे और डीप में आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही आप समझते रहिए। ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इसको आप नोट करिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं, इसको एक बार आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं आज हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ होती है, क्या, होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ होती है,
अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता है तो आप होमोलोगस सीरीज को आसानी से समझ सकते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें सारे कंपाउंड सेम होते हैं, केवल उनमें CH2 का क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं होमोलोगस सीरीज को। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्केन की, देखिए ये हमारे पास क्या है? अल्कएन। क्या है? अल्कएन है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा अल्कएन किसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास? अल्केन। ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन। क्या है? इसका नाम क्या है? एथेन। ध्यान से समझते रहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। CH3 और बीच में लगा देंगे CH2 और यहाँ लगा देंगे CH3। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। ध्यान से समझिए, नाम बदल गया है और बीच में एक CH2 बढ़ गया है। क्या है? बीच में एक CH2 बढ़ गया है। CH3 और ये CH2 है, ये हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास क्या है? CH3 है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है। क्या? ब्यूटेन। अब इसमें क्या है? 2 CH2 बढ़ गया। क्या? पहले के कंपेरिजन में 2 CH2 बढ़ गया है और दूसरे वाले के कंपेरिजन में 1 CH2 बढ़ गया। आइए और बढ़ाते हैं हम इसको। ठीक है, CH3 CH2 और 3 बार हमने CH2 बीच में जोड़ दिया। अब हमने यहाँ CH3 लिख दिया। इसका नाम क्या हो गया? 3 2 5 पेंट एन। क्या? इसका नाम हो गया पेंट एन। ध्यान से समझिए, नाम बदल गया है। क्या है? नाम बदल गया है। और आपको बता दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाम बदल जा रहा है, क्या बदल जा रहा है? अगर नाम बदल जा रहा है तो समझ लो कि उसकी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ जरूर बदल जाएगी। क्या? कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जरूर बदल जाएगी, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या? नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, डी फार्म मिलेगा, एल फार्म मिलेगा, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा नाम डिफरेंस होगा। क्या? बस थोड़ा सा नाम डिफरेंस होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर जो हम 4 कंपाउंड यहाँ पर लिए हैं, इस कंपाउंड में जो डिफरेंस हुआ है वह CH2 का डिफरेंस हुआ है। क्या है? यहाँ पर बीच में कोई CH2 नहीं है, यहाँ 1 CH2, यहाँ 2 CH2, यहाँ 3 CH2, और तीनों में क्या है? इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नाम सबका बदल गया है। क्या है? नाम बदल गया है। तो यही होता है होमोलोगस सीरीज। क्या होता है? होमोलोगस सीरीज। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट क्या है? डिफरेंट बाय द CH2। क्या? डिफरेंट बाय द CH2, सेम फंक्शनल ग्रुप। आइए दूसरे एक फंक्शनल ग्रुप को लगा कर हम देख लेते हैं। क्या है? किसी एक फंक्शनल ग्रुप को लगा के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो एल्कोहल को ही हम यूज कर लेते हैं। क्या? एल्कोहल को हम यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? CH3 है, OH है। क्या है? इसका नाम क्या है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल। आइए बात करते हैं, CH3 के साथ हम लगा लेते हैं CH2 और उसके बाद लगा देते हैं OH। इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। आइए हम क्या लगते हैं? CH3 और CH2, एक बार फिर CH2 लगाते हैं। आइए बात करते हैं, एक CH2 की बढ़त होती है, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। ठीक है, आइए एक CH2 की और बढ़त करते हैं और नाम में जो है फिर हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, नए नाम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पर सारे कंपाउंड में OH लगा हुआ है, सारे कंपाउंड में OH लगा हुआ है। डिफरेंस किसका आ रहा है? सब में CH3 है, डिफरेंस बीच के CH2 का आ रहा है। किसी में CH2 कम है, किसी में CH2 ज़्यादा है। क्या है? किसी में CH2 कम है, किसी में CH2 ज़्यादा है। बस इतनी सी चीज़ है आपका होमोलोगस सीरीज। क्या? होमोलोगस। एक ही तरह के कंपाउंड रहेंगे। क्या? सारे एक ही तरह के कंपाउंड रहेंगे, सब में सेम तरह का फंक्शनल ग्रुप रहेगा। देखो, अगर एक में OH लगा है, एक में Cl लग जाए, एक में Br लग जाए, एक में CHO लग जाए, तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगा।
वो होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगा जिसमें हर कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। जो हमारे पास 10 कंपाउंड है, क्या है, 10 कंपाउंड है, सब में OH लगा हुआ है, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, केवल और केवल क्या है, डिफरेंस CH2 का है। तो वो जो सीरीज मिलती है ढेर सारे 10 कंपाउंड की, 11 कंपाउंड की, वही हमारी क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। आइए इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं इसको क्या, ठीक है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, क्या, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम, क्या, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, 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 सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंस बाय CH2, बट, ठीक है, बट डिफरेंस बाय, इधर कहीं लिख दे रहे हैं, बट डिफरेंस बाय CH2, क्या, डिफरेंस बाय CH2 आर नोन एज, क्या, आर नोन एज होमोलोगस सीरीज, क्या, आर नोन एज होमो, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, क्या, होमोलोगस सीरीज, उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और इसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। ये हमारा क्या है, ये हमारा है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, क्या है, होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल है। तो है ही कौन का होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, ठीक है। अगर जिसके ना समझ में आ रहा होगा अल्केन, थोड़ी देर जो है शांत बैठा रहे, अभी आगे अल्केन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है होमोलोगस सीरीज होता है, क्या होता है, होमोलोगस सीरीज। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड यानी यौगिक का वह समूह जिसमें जो यौगिक होगा केवल CH2 के द्वारा अलग होगा, बाकी सब कुछ समान होगा, वही कहलाता है होमोलोगस सीरीज। और इसे हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी, क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा होमोलोगस सीरीज। हम हटेंगे, आप इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th में दिया है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर बहुत ब्रॉड लेवल पर नहीं है, क्या है, बहुत ब्रॉड लेवल पर नहीं है, लेकिन आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, न ब्रॉड लेवल पर है न ही ब्रॉड लेवल पर यहाँ पर पूछा जाता है। जिस हिसाब से सिलेबस में है उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से अभी आप समझ लीजिए। बाकी 11th में और 12th में आपके लिए बहुत कुछ है, तो वहाँ पर आप डिटेल में जानेंगे, ठीक। तो और दूसरी वीडियो हम लाएंगे तो उसमें आप जानेंगे। ये अकॉर्डिंग टू थोड़ा सिलेबस है ये जो वीडियो, इसलिए हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे कि आपको घबराहट हो, ठीक। आइए बात करते हैं, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। देखो जो कंपाउंड हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये क्या है, CH4 है, क्या, CH4, इसे हमारे इंडिया में मार्स गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। किसी देश में इसको कुछ और कहते हैं, किसी देश में कुछ और कहते हैं। तो जो सारे साइंटिस्ट एक साथ जब मिलकर बैठक करते हैं तो वहाँ पर इसका नाम का बात करने में क्या होते हैं, उनको कम्युनिकेशन करने में समस्या आती है। तो इस चीज़ के लिए जो है इंटरनेशनल सिस्टम पर सारे जो हैं कंपाउंड का जो है नाम एक अलग तरीके से रख दिया गया है, जिसका यूज जो है इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग खुद इतना सर्च मार लेते हो कि IUPAC क्या है। IUPAC एक इंटरनेशनल संस्था है जो हमारे केमिस्ट्री के सारे जो है नए रिसर्च, नए नॉमेनक्लेचर,
नए कंपाउंड और नए जो है एलिमेंट कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। ओवरऑल एक प्रकार से जो है ये इसका क्या है, एक प्रकार से इपिक सेंटर कह सकते हैं कि जहाँ से ये जो होता है ऑर्गेनाइज होता है। तो उसी ने कहा है कि भाई हर चीज़ का एक तरीके से नाम होना चाहिए, वही क्या होता है आईयूपीएसी नाम होता है। क्या होता है आईयूपीएसी नाम होता है। जैसे सबके घर में जो है लड़के बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो सबका नाम लिखा जाता है, वैसे तो जो भी ना ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड है सबका क्या आता है नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड में कितने कार्बन है। क्या है, नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। क्या, इन द कंपाउंड। क्या, इन द कंपाउंड। आइडेंटिफाई द कार्बन एटम इन द कंपाउंड। आपको क्या करना है, कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है और उनका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या है, अगर एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है किसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम हम लेते हैं मेथ। अभी आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, अभी आप नाम लिखेंगे तो समझ में आएगा। 2 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं हम, एथ। क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या, प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। ठीक है, अगर 6 कार्बन है तो क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। ठीक है, 9 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। 10 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। इसको आप लोग क्या करिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना होगा। ठीक, ध्यान से समझिए कि हमने पहला चीज़ आपको बता दिया, कार्बन कंपाउंड को काउंट कर लेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे अगर जितने भी कार्बन कार्बन हैं, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में हम एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। और कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या कर देंगे, इन जोड़ देंगे। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। अगर जो लास्ट में जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम जोड़ देते हैं। मान लो अगर हमारे पास OH लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इसके लिए हम लास्ट में सफिक्स OL जोड़ देते हैं। अगर हमारे पास CHO लगा हुआ एल्डिहाइड तो इसके लिए हम लोग AL जोड़ देते हैं। क्या, AL। COOH लगा हुआ है तो उसके लिए हम लिख देते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या लगा है, क्लोरो लगा है या क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, तो ये सफिक्स नहीं, ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और इसको हम लोग नाम के पहले लगाते हैं और इन सबको क्या करते हैं, कार्बन के बाद लगाते हैं। क्या करते हैं, कार्बन के बाद लगाते हैं। तो आपको 2 चीज़ पता चला, नंबर ऑफ कार्बन और कार्बन के काउंट के बाद क्या लगाते हैं, 2 ही चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, आपको नाम लिख के बताते हैं और बस उतनी चीज़ को आप ख्याल रखेंगे, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अल्केन की। किसकी बात करते हैं, अल्क एन की। क्या, अल्क एन की। आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे पास क्या है, सी और उसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं। क्या लगे हैं, 4 हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 8 है, उसको क्या लगा देंगे, मेथ। कहीं 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 भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है तो क्या होगा, मेथ एन। क्या, मेथ एन। ठीक है, ये हमारा अल्क एन है। क्या है, अल्क एन है। यानी कि हमारे पास कार्बन की चेन रहेगी। क्या रहेगी,
कार्बन की चेन रहेगी और उस कार्बन के चेन में कहीं पर क्या है, न तो कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा, क्या है, न तो कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ना ही उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो वह कहलाता है अल्केन। क्या है, अल्केन। यहाँ पर क्या रहती, कार्बन चेन रहती है, उसका नाम लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, प्रोप लिखा, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लिखा, एन लिखा। क्या लिखा, एन लिखा। इसी तरीके से आप किसी भी अल्केन का नाम लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। आइए बात करते हैं इसके नाम की। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और उसके बाद क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन। अब इसके बाद आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो आइए हम बात करते हैं अल्कीन की। क्या, आइए हम बात करते हैं अल्कीन की। क्या, अल्कीन की। बस ऐसे ही आपके जो है एग्जाम में आएंगे, इससे कठिन जो है नहीं आएंगे, ठीक है। अल्कीन में क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। क्या कहें, एथ। क्या रहेगा, एथ। और उसके बाद लास्ट में क्या लग जाएगा, इन लग जाएगी। क्या लग जाएगा, एथीन। अगर 3 कार्बन है, क्या है, CH3, उसके बाद क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या, CH2, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपीन रहेगा। क्या रहेगा, प्रोपीन रहेगा। क्या रहेगा, प्रोपीन रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्या, CH3, इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूटीन। क्या, ब्यूटीन। अब देखो यहाँ पर इतना आपके समझ में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे। क्या, ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइन रख देते हैं। क्या रख देते हैं, आइन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका क्या नाम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन। क्या बोलते हैं, अल्काइन, ठीक है। इसको हम एथ क्या बोलेंगे, एथ आइन, ठीक है। आइए बात करते हैं अब हम एल्कोहल OH ग्रुप। क्या, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक कार्बन है और उसी के साथ हमारे पास OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मेथ। क्या, मेथ है, और उसके साथ क्या है, कार्बन कार्बन कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद लास्ट वाला ई हट जाएगा, उसी में OL लग जाएगा, मेथ ए नॉल। क्या, मेथ एनॉल, ठीक है। अगर किसी का नाम लिख रहे हैं, वहाँ पर एन इन आइन है, उसके बाद क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो उसमें AEIOU को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी वोवेल्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, OH है। क्या है, इसका नाम क्या होगा, एथ, और उसके बाद एन, उसके बाद ई हटा देंगे, एथेनॉल। क्या, एथेनॉल, ये हमारे पास एथेनॉल हो गया। अगर इसी तरह से क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 और CH2 और CHO। क्या है, ये हमारे पास CH3 CH2, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल। क्या होगा, प्रोपेनल। क्या होगा, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप एन, और उसके बाद ई हटा देंगे, यही लगा देंगे AL। AL किसके लिए लगा है, CHO के लिए लगा है। लगे किसके लिए, CHO के लिए लगा है, ठीक है। अगर हम क्या लगते हैं, COOH लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, COOH लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, COOH। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH2 है। क्या है, CH2 है, यहाँ पर क्या है, CH3 है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप है, और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। ये हटा देंगे, ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आपने देखा होगा शुरू में हमने क्लोरोब्रोमो वाला कंपाउंड बनाया था। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहीं पे हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। क्या लगा दिया, Br लगा दिया, तो ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो
प्रोपेन, क्या ब्रोमोप्रोपेन। ये सफिक्स होता है, क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है। ब्रोमोक्लोरो प्रीफिक्स होता है, नाम के पहले आता है। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आता है। सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद आना, क्या आना, नाम के बाद आना। इसके बाद हम ढेर सारे कंपाउंड का यूपीएससी नेम्स लिख के और उसका प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आपको दे देंगे, जिसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक या दो वीडियो में और हमारा जो है एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि इतनी मेहनत से बनाया जाता है, मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी बनती रहे। ठीक है, अगर आपको जो है फ्री पीडीएफ करना है, प्राप्त करना है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम लिंक का है, लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों।